वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो आज हम यूनिट 5 फ्लूइड मैकेनिक्स का पढ़ने जा रहे हैं। बाउंड्री लेयर फ्लो पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे ड्रैग फोर्स ऑन फ्लैट प्लेट। सो हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रैग फोर्स ऑन फ्लैट प्लेट ड्यू टू बाउंड्री लेयर। तो ये जो हमारा इस लेक्चर में हम तीन टॉपिक एक्चुअली कंप्लीट करेंगे। एक ही डेरिवेशन है हमारा, इसी का डेरिवेशन है। इसमें हम तीन टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला जो है वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम इक्वेशन फॉर बाउंड्री लेयर बाय वॉन करमन इक्वेशन। ओके, नाउ सेकंड होगा हमारा ड्रैग ऑन फ्लैट प्लेट और हमारा होगा मोमेंटम। मोमेंटम फार्मूला क्या होगा, ठीक है। ये तीनों एक ही के डेरिवेशन में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है बट मैं कोशिश करूँगा जितना शॉर्ट करूँ उतना शॉर्ट करूँ, बट आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगा, बट इतना है कि आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। डरना मत, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट बहुत ईजी है। स्टेप्स बहुत ईजी हैं बट बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो मैं आपको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो लिक्विड है फ्रीली मूव हो रहा है, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ। ये हमारा लिक्विड है जो कि फ्रीली मूव हो रहा है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी है कैपिटल यू। वेलोसिटी क्या है? कैपिटल यू, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। जब ये लिक्विड किसी प्लेट से के कांटेक्ट में आएगी या किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तब वहाँ पे हमारा एक बाउंड्री लेयर बनता है, शियर फोर्स एक्ट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट बनता है। इससे पहले हमने लेक्चर में देखा था और हमारा लास्ट लेक्चर था एनर्जी इक्वेशन शायद, हाँ, ठीक है। तो चलिए इसके लिए बात करते हैं। तो ये हमारा फ्रीली मूव कर रहा है फ्लूइड विद वेलोसिटी u, दैट इज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ओके, नाउ जब ये हमारे किसी प्लेट के कांटेक्ट में आता है, ये हमारा हो गया प्लेट। ओके, ये मान लो ये हमारा बाउंड्री लेयर बन रहा है, ठीक है। बाउंड्री लेयर हो गया हमारा और हमने एक्स डिस्टेंस, ये पॉइंट इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लीडिंग एज। लीडिंग एज बोलते हैं। लीडिंग एज से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट या एक स्ट्रिप कंसीडर किया, ठीक है। जिसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे ए, और एक और वो स्ट्रिप को मैं एक यहाँ पे बॉक्स कंप्लीट किया जिसका नाम ABCD, ठीक है। जिसका स्मॉल लेंथ कितना है? दैट इज डेल एक्स। ओके, लीडिंग एज से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका लेंथ है डेल एक्स, ठीक है। और ये रेड लाइन से जो हमारा है वो क्या है? इट इज बाउंड्री लेयर। ओके, नाउ अब जो हमारे ये डेल एक्स है इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। इसको बड़ा कर कर आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कैसे हम ड्रैग फोर्स वहाँ के लिए निकालेंगे, ठीक है। ओके, ये हमारा प्लेट हुआ। ये हमारा ए और डी है। ए डी को हम यहाँ बना रही, ये हमारा ए हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा डी पॉइंट, और इस पे हम बना रहे हैं बी सी। ये कर्व है इसलिए ऐसे जा रहा होगा बी सी, ठीक है। और ये हमारा जो स्मॉल एक्सेल है उसका ये बाउंड्री बन गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? डेल एक्स, क्योंकि हमने डेल एक्स जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे कंसिडर किया है एलिमेंट के लिए उसे एनलार्ज किया है, ठीक है। अब एक वेरिएशन, वेलोसिटी वेरिएशन का एक हम लाइन कर्व बनाते हैं, ठीक है, जिसका वेलोसिटी है स्मॉल यू। ओके, अब हम यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे जो कि हमारा प्लेट सरफेस, जो प्लेट है उससे वाई डिस्टेंस पे है। वाई डिस्टेंस पे एलिमेंट है, वाई डिस्टेंस पे सरफेस से। ओके, और ये जो हमारा प्लेट है उसका विड्थ है दैट इज डी वाई। प्लेट का विड्थ है डी वाई, ठीक है। और यहाँ पे शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है बी से ए की तरफ, दैट इज टाउ नॉट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले शेयर स्ट्रेस जो हमारा एक्ट कर रहा है, क्यों एक्ट कर रहा है वो आप भी जानते हैं। इससे पहले लेक्चर्स में, बाउंड्री लेयर लेक्चर में हमने काफ़ी डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे शियर स्ट्रेस हमारा क्या होगा, ठीक है। तो द shear stress tau naught is given by,
क्या हो जाएगा शियर स्ट्रेस हमारा, टाउ नॉट इज इक्वल टू विस्कोसिटी du अपॉन dy, y इज इक्वल टू जीरो। अब ये du अपॉन dy y इज इक्वल टू जीरो क्या है, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नियर द y इज इक्वल टू जीरो। ये देखो ये हमने इसे y माना है, तो इस ये पॉइंट क्या होगा, y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू जीरो पे हमारा जो वेलोसिटी वेरिएशन हो रहा है du अपॉन dy वो ये हमारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ड्रैग फोर्स और shear force on the small distance del x is given by, जो हमारा ड्रैग फोर्स है और डेट इज शियर फोर्स, जो टाउ नॉट शियर फोर्स, वो हमारा जो x है जो हमने लेंथ कंसीडर किया डेल x, वहाँ पे क्या होगा, वो हो जाएगा डेल एफ डी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस into area of this plate or this region, okay। so therefore del fd is equal to shear stress that is tau naught into area that is del x length into width of the plate b, ठीक है। जो हमने प्लेट कंसीडर किया है, ये जो हमारा प्लेट है इसका विड्थ कितना है b और लेंथ डेल x, तो हमने इसलिए ये लिखा। ये हो गया, हमने ड्रैग फोर्स के लिए फॉर्मूला बना लिया। अब हमें टाउ नॉट कैलकुलेट करना है, टाउ नॉट कैलकुलेट करेंगे और यहाँ वैल्यू रख देंगे तो हमारा ड्रैग फोर्स ऑन अ फ्लैट प्लेट निकल जाएगा। अब टाउ नॉट जो शियर स्ट्रेस है कैलकुलेट करना थोड़ी लेंदी होगा, तो आइए उसे कैलकुलेट करना चालू करते हैं। नाउ जो हमारा थर्ड स्टेप है, हम यहाँ पे आप, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, को बता रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा ड्रैग फोर्स है दैट इज एफ डी, डेल एफ डी, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम प्रिंसिपल क्या होता है, जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली, और ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है हमारा, ड्रैग फोर्स एफ डी मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू द rate of change of momentum over the distance del x, over the distance del x, ओके। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने लिखा है, इसे कैलकुलेट करने के लिए अब अगला स्टेप हम आगे आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अगला स्टेप होगा, हम उसमें कंसीडर ये कर रहे हैं कि हमारा जो फ्लो होगा, जो एट स्मॉल लेंथ पे जो हमारा लिक्विड फ्लो करेगा, एडी से एंटर करेगा, और ये हमारा डीसी क्या है, बाउंड्री, ये डीसी आपको यहाँ दिख रहा होगा, डीसी ये बाउंड्री लेयर है, और एडी भी हमारा इधर से लिक्विड आ रहा है, ठीक है। तो एडी से तो हमारा लिक्विड एंटर कर रहा है, यहाँ से लिक्विड हमारा एंटर कर रहा है, यहाँ से भी लिक्विड एंटर करेगा, क्योंकि ये बाउंड्री लेयर है भाई, ये लिक्विड आ रहा है तो टोटल कुछ तो यहाँ से भी आएगा, और यहाँ से हम मानेंगे कि लिक्विड हमारा बाहर की ओर जा रहा है। ये तीनों के लिए हम लोग कितना मास पर सेकेंड में कितना मास ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है ये एरिया से, उसे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। देन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे इस सारों एरिया के लिए। इसके लिए मोमेंटम क्या होगा, इसके यहाँ से मोमेंटम, यहाँ से कितने मोमेंटम से बाहर जा रहा है पानी, उसका निकालेंगे, ठीक है। और नाउ एक्सप्रेशन दोनों इक्वल कर देंगे, तो हमारा इससे शियर स्ट्रेस टाउ नॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया। तो अब कंसीडर, हम फ्लो को कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा एडी से पास हो रहा है, वेयर द एट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्मॉल यू इज द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट विद द बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर पे किसी भी पॉइंट पे जो हमारा वेलोसिटी होगा दैट इज स्मॉल यू, एंड बी इज द विड्थ ऑफ द प्लेट, हमें पता ही है। देयरफॉर द मास रेट ऑफ फ्लो entering through AD, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जीरो से डेल रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dy, जो हमने ये स्ट्रिप लिया है उसका थिकनेस कितना है dy, उसका एरिया। देयरफॉर जीरो से डेल। अब आप कहोगे जीरो से डेल क्यों ले रहे हैं, हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था, हमारा जब ये पॉइंट यहाँ टच हो रहा है जीरो, और डेल इज द
बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो जीरो और ये बाउंड्री लेयर थिकनेस है, इसलिए जीरो से डेल तक जो हमारा वेरिएशन और जीरो से डेल तक जो वेरिएशन हो रहा है उसे हमें उसका वहाँ पे मास रेट निकालना है, तो इसलिए हमने जीरो से डेल किया रो, ठीक है, इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इट्स स्मॉल यू, ठीक है, वेलोसिटी स्मॉल यू इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेप, दैट इज बी इज द विड्थ एंड डी वाई इज द थिकनेस, एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा जीरो से डेल रो यू बी डी वाई, ठीक है। ये मास रेट ऑफ फ्लो एंटरिंग थ्रू एडी से जब हमारा लिक्विड कितने मास में पास हो रहा है उसके लिए निकाल लिया। नाउ सेकेंड है हमारा मास रेट ऑफ फ्लो लीविंग द साइड बीसी। जब बीसी से हमारा लिक्विड निकलेगा तो क्या जो हमारे यहाँ से एंटर हो रहा है वो भी होगा, कुछ अमाउंट में हमारा जो ऊपर से आ रहा है वो भी होगा, और कितना एट डिस्टेंस एक्स पे। देखो यहाँ से जो हमारा एंटर कितना लिक्विड हो रहा था, डेल यू बी डी वाई, एट लेंथ एक्स पे, लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लिक्विड आएगा उसका मास ऑफ क्या हो जाए, डेल अपॉन डेल एक्स, मास थ्रू ए डी जो आ रहा है इनटू माई लेंथ, ओके। तो मास थ्रू ए डी क्या था हमारा, जीरो से डेल रो यू बी डी वाई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, जीरो से डेल रो यू बी डी वाई इंटू डेल एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ सेकेंड है हमारा फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टडी इन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो वी हैव मास रेट ऑफ फ्लो एंटरिंग एडी, एडी से जो हमारा जितना मास ऑफ फ्लूइड हमारा एंटर हो रहा है प्लस मास रेट ऑफ फ्लो एंटरिंग डीसी प्लस डीसी से जो हमारा एंटर हो रहा है इज इक्वल टू मास रेट ऑफ फ्लो लिविंग बीसी, मीन्स बीसी से आउट हो रहा है, मीन्स जितना यहाँ से अंदर आ रहा है और यहाँ से अंदर आ रहा है उतना दोनों का सम यहाँ से बाहर की ओर जा रहा है। देयरफॉर मास रेट ऑफ फ्लो एंटरिंग डीसी, डीसी से हमें जो फ्लो, हमें देखो एडी का हमने निकाल लिया कितना आ रहा है और बीसी से भी दिख लिया कितना बाहर जा रहा है, लेकिन डीसी से कितना आ रहा है वो हमें नहीं पता, तो उसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मास रेट ऑफ फ्लो एंटरिंग डीसी इज इक्वल टू मास रेट ऑफ फ्लो लीविंग बीसी माइनस मास रेट ऑफ फ्लो एंटरिंग एडी, लिख सकते हैं। और मास रेट ऑफ फ्लो लीविंग बीसी, बीसी से कितना जा रहा है, मास रेट ऑफ फ्लो लीविंग बीसी हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना आया हमारा, रो डेल बी डी वाई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, जीरो से डेल रो यू बी डी वाई इंटू डेल एक्स माइनस मास रेट ऑफ एंटरिंग एडी, मास रेट ऑफ फ्लो एंटरिंग एडी कितना था, ये आ रहा था जीरो से डेल रो यू बी डी वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ रहा है, डेल अपॉन डेल एक्स, जीरो से डेल रो यू डी वाई इंटू डेल एक्स। ये इतना मास रेट ऑफ फ्लो एंटरिंग डीसी, डीसी से हमारा इतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म छूटा, इट इज बी, ये बी था यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे साइड में लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, रो यू बी डी वाई, ओके, समझ लेना आप। नाउ नेक्स्ट है द फ्लूइड इज एंटरिंग थ्रू साइड डीसी से जो हमारा फ्लूइड एंटर हो रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैपिटल यू। देखो ये बाउंड्री लेयर है, बॉन्ड हमने इससे पहले बाउंड्री लेयर में पढ़ा, बाउंड्री लेयर के ऊपर का जो हमारा वेलोसिटी होता है फ्लूइड का वो किसके इक्वल है, वो कांस्टेंट होता है, और किसके इक्वल होता है, जो हमारा पहले जो आ रहा था दैट इज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा द फ्लूइड इज एंटरिंग थ्रू साइड डीसी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू, ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट मोमेंटम फ्लक्स थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम ए बी सी डी, इसे हम कंट्रोल वॉल्यूम बोल रहे हैं, इसके अंदर से क्या मोमेंटम फ्लक्स इसका क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, मोमेंटम फ्लक्स एंटरिंग थ्रू एडी, एडी से हमारा जो वाटर अंदर की ओर आ रहा है उसका मोमेंटम फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। सो मोमेंटम फ्लक्स एंटरिंग थ्रू एडी इंटीग्रेशन जीरो से डेल लिमिट मोमेंटम फ्लक्स थ्रू स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डी वाई, ठीक है, जो स्ट्रिप है डी वाई हमने जो कंसिडर किया है वहाँ का मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो मास थ्रू स्ट्रिप इनटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम
और ये हमने लिमिट डेल की इंटीग्रेशन क्यों किया, हमें ये स्ट्रिप के लिए निकाल रहे हैं और इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये होल के लिए निकल जाएगा, इसलिए हम ये ऐसा डायरेक्ट एक ही साथ कर दे रहे हैं, ठीक। इनटू वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 0 से डेल मास थ्रू स्ट्रिप क्या हो जाएगा, यू बी डी वाई, हमने इसे पहले भी कैलकुलेट किया, इनटू वेलोसिटी क्या है स्मॉल यू, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से डेल रो यू स्क्वायर बी डी वाई, ठीक है। इसके लिए आ गया ना मोमेंटम फ्लक्स लीविंग द साइड बी सी, अब बी सी से कितना हमारा मोमेंटम फ्लक्स लीव कर रहा है उसका कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा मोमेंटम फ्लक्स लीविंग द साइड बी सी, दैट इज 0 से डेल जो हमारा ये है प्लस एट यहाँ पे जितना था, कितना था मोमेंटम फ्लक्स इतना था, ठीक है, प्लस यहाँ से यहाँ तक जब हमारा लिक्विड फ्लो करेगा उसका मोमेंटम एट डेल डेल एक्स लेंथ है उसका, वहाँ पे कितना हो जाएगा डेट इज डेल अपॉन डेल एक्स 0 से एल हमारा जो था वो इंटू डेल एक्स लेंथ, ठीक है, जैसे हमने मास के लिए किया था सेम टू सेम मोमेंटम के लिए भी किया। अब देखो कितना एंटर हुआ कितना बाहर जा रहा है हमने देख लिया, अब हम ये भी कैलकुलेट कर ले सेम। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ देख लिया शेयर स्ट्रेस कितना हो रहा है, ड्रैग फोर्स कितना होगा उससे। अब टाउ नोट निकालने के लिए प्रोसेस सबसे पहले तक मास फ्लूइड कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है यहाँ से कितना आ रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल, ठीक है। अब ना मोमेंटम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले, तो हमने स्टार्ट किया मोमेंटम कितना एंटर हो रहा है और कितना बाहर की ओर जा रहा है वो हम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। नाउ मोमेंटम फ्लक्स एंटरिंग थ्रू साइड डीसी, अब डीसी से कितना मोमेंटम फ्लक्स एंटर हो रहा है, क्या ऊपर की क्या बाउंड्री फ्लो से ऊपर की वेलोसिटी क्या है कैपिटल यू, दैट इज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए कैपिटल यू वेलोसिटी है। तो मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो मास रेट थ्रू डीसी, डीसी से कितना मास हमारा आ रहा था इनटू वेलोसिटी, हमने यहाँ पे निकाला था मास रेट थ्रू डीसी, कहाँ कैलकुलेट हमने किया था, तो मास रेट फ्लोइंग एंटरिंग डीसी से कितना एंटर हो रहा था हमने मास रेट ये कैलकुलेट किया था। अब इनटू वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी करेंगे हम वहाँ पे इनटू जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं बाउंड्री लेयर से ऊपर से जो लिक्विड आएगा उसकी स्पीड तो कांस्टेंट ही होगी कैपिटल यू की फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल, इसलिए यहाँ पे हम वो करें। तो मास रेट हमारा कितना था, इट इज डेल अपॉन डेल एक्स, वीडियो काफ़ी बड़ा बनेगा इसलिए मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, ओके इतना होगा डेल अपॉन डेल एक्स 0 से डेल रो यू बी डी वाई इंटू डेल एक्स इंटू यू दैट इज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। नाउ नाउ इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते, जो यू है उसे हम अंदर कर लिए, यू हम अंदर कर लिए, बी डी वाई सेम टू सेम, यू हमने अंदर इसलिए किया क्योंकि यू कांस्टेंट है इसलिए हम यू को इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएट के अंदर कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट therefore rate of change of momentum of control volume का rate of change of momentum क्या हो जाएगा, that is momentum flux through BC, BC से जो हमारा मोमेंटम फ्लक्स जो बाहर की ओर जा रहा था वो माइनस मोमेंटम फ्लक्स थ्रू AD, AD से जो मोमेंटम फ्लक्स हमारा अंदर की ओर आ रहा था वो माइनस मोमेंटम फ्लक्स थ्रू DC, BC से जो हमारा अंदर की ओर आ रहा था वो, ये तीनों को हम ऐसे ये इससे दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल जाएगा कंट्रोल वॉल्यूम का, क्या हो जाएगा मोमेंटम फ्लक्स थ्रू बीसी क्या था हमारा, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा मोमेंटम फ्लक्स थ्रू बीसी, हमने कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, माइनस मोमेंटम फ्लक्स थ्रू एडी, क्या था मोमेंटम फ्लक्स थ्रू एडी, हमने ये भी अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज रो यू स्क्वायर बी डी वाई माइनस मोमेंटम फ्लक्स थ्रू डीसी, ये है मोमेंटम फ्लक्स एंटरिंग थ्रू द साइड डीसी, 0 से डेल रो यू कैपिटल यू बी डी वाई डेल एक्स, ठीक है। यह है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, बचा क्या हमारा, ये लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स इस इक्वेशन और इसमें से दोनों कॉमन ले लिया तो ये पार्ट और ये पार्ट हमारा माइनस में इंटू डेल एक्स, और क्या कर सकते हैं अब यहाँ से आप रो बी डी वाई कॉमन ले लें, ठीक है, दोनों में से, सो रो बी हमने कॉमन लिया और डी वाई कॉमन लिया तो हमारा क्या बचा, इसी के अंदर यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्मॉल यू और कैपिटल यू, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, अब रो भी हमारा क्या है कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर की ओर ले सकते हैं, तो ले लेते हैं रो बी डेल अपॉन डेल एक्स 0 से डेल यू स्क्वायर माइनस स्मॉल यू कैपिटल यू
डी वाई इंटू डेल एक्स। ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन। ठीक है, नाउ अगला लाइन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम प्रिंसिपल द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमने अभी निकाला ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम एबीसीडी का मस्ट बी इक्वल टू द टोटल फोर्स ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम। टोटल फोर्स हमारा हमने यहाँ पे निकाला था, टोटल फोर्स दैट इज ड्रैग फोर्स एफ डी इज इक्वल टू टाउ नॉट डेल एक्स इंटू बी, हमने निकाला था स्टार्टिंग में ही, यही हमारा टोटल फोर्स है। बट अगर आप देखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स डेल पी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा जीरो, विच मीन्स देयर नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट डेल पी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो है। सो द फोर्स ऑन साइड डी सी is negligible as in velocity is constant and velocity gradient is zero। क्यों क्यों हमारा डेल पी अपॉन डेल एक्स जीरो इसलिए हो रहा है, जो हमारा जो वेलोसिटी है बाउंड्री लेयर के ऊपर दैट इज स्ट्रीम फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हमारा डीसी से जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो। दिस मीन्स हमारा जो डेल पी मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगा? जीरो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम इन द शियर फोर्स। जो हमारा शियर फोर्स है टाउ नॉट, वही सिर्फ एक्ट होगा इन अपोजिट डायरेक्शन, ए बी में बी से ए की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे उसके लिए, जो हमारा टोटल एक्सटर्नल फोर्स आएगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन of rate of change of momentum is equal to minus tau naught into del x into b। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था प्लस में, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम पूरे के लिए था हमारा ड्रैग फोर्स, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इसकी ओर मीन्स बी टू ए की ओर, तो हमने इसलिए टाउ नॉट सी स्ट्रेस को हमने माइनस में लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मोमेंटम प्रिंसिपल हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमारा अभी निकला था, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो अभी हमारा निकला था, ये जिसे इक्वेशन 1 हमने नाम दिया था, वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस इक्वेशन के, दैट इज इक्वेशन 2। ओके, हम इक्वल कर दें, तो इक्वल कर देंगे तो ये हमारा टोटल एक्सटर्नल फोर्स इक्वेशन 2 और ये हमारा इक्वेशन 1 जो आया था, हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब दोनों तरफ से देखो, यहाँ पे डेल एक्स भी यहाँ भी है, डेल एक्स यहाँ भी है और बी यहाँ, दोनों तरफ से कैंसिल कर दो तो क्या मिलेगा हमें? टाउ नॉट और हाँ इज इक्वल टू रो बी डेल अपॉन डेल एक्स जीरो से डेल यू स्क्वायर माइनस यू स्मॉल यू कैपिटल यू डी वाई, ये मिलेगा। ठीक है, नाउ ये माइनस को आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? रो बी डेल अपॉन डेल एक्स जीरो से डेल स्मॉल यू कैपिटल यू माइनस यू स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, इसलिए प्लस में मैंने इधर लिख लिया, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, नाउ टाउ नॉट अपॉन रो, एक मिनट, हमने बी डेल एक्स और बी कैंसिल किया ना दोनों तरफ से, तो ये बी यहाँ नहीं होगा ना वैल्यू, तो ये हमारा रो ऐसे लिख लिया, विच इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स जीरो से डेल यू वी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैपिटल यू स्क्वायर को हम बाहर की ओर ले लेते हैं। ठीक है, कैपिटल यू स्क्वायर को बाहर की ओर ले लिया तो ये हो जाएगा स्मॉल यू अपॉन एक कैपिटल यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू डी वाई। ठीक है, ये यू क्या कांस्टेंट है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसे यहाँ बाहर निकाल सकते हैं, तो हम इसे यहाँ लिख दिए इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स जीरो से डेल। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? यू भी अगर हम बाहर निकाल लें, कैपिटल यू अपन सॉरी स्मॉल यू अपन कैपिटल यू, वन माइनस यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ ये स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा, हमने कॉमन लिया तो स्मॉल यू जी वाई। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, अब जो हमारा ये टोटल वैल्यू आ रहा है ये क्या है?
स्क्वायर विच इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स। ये क्या है? ये हमारा है मोमेंटम थिकनेस थीटा। हमने मोमेंटम थिकनेस का जो लेक्चर देखा था वहां पे हमने मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला जो निकाला था वो हमारा क्या निकला था? 0 से डेल स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू डी वाई। क्या था वो? मोमेंटम थिकनेस। सो हमने उसे कैसे किसे डिनोट करते हैं? थीटा से, इसलिए हम इस पूरे इक्वेशन को थीटा लिख दिया। ठीक है, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2 तक चले थे हम, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये जो हमारा इक्वेशन आया है इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इज नोन एज इक्वेशन 3 इज नोन एज वोन कर्मन, क्या बोलते हैं? वोन कर्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। तो यही था हमारा मोमेंटम का इक्वेशन। थीटा अब मोमेंटम की तो क्या होगा हमारा? वोन कर्मन मोमेंटम पूछ दिया, क्या हो जाएगा? दैट इज थीटा इज इक्वल टू, इसे इधर कर दो आपका आ जाएगा। ठीक है, इससे आपका शेयर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है वो भी निकल आएगा। अब ये हमारा टाउ नॉट को इधर रहने दो और बाकी सबको इधर भेज दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमने सबसे पहले ही बताया था टाउ नॉट की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे टाउ नॉट की वैल्यू तो हमारा ड्रैग फोर्स निकल आएगा। तो अब वही करना है, टाउ नॉट की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा ड्रैग फोर्स निकल आएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए ना। जो हमारा ये इक्वेशन आया हुआ है डेट इज वोन कर्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, ये इक्वेशन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग? लेमिनार बाउंड्री लेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये इक्वेशन है ये फाइनली निकल गया। नाउ अब 2 टॉपिक और बचा इसी में छोटा छोटा, लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग और द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ड्रैग फोर्स निकाल लिए हम और लोकल उसका कोफिशिएंट, ड्रैग फोर्स का कोफिशिएंट क्या होता है, ड्रैग फोर्स कोफिशिएंट क्या होता है, वो 2 स्मॉल टॉपिक है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग जिसे सी डी स्टार से डिनोट करते हैं, क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टाउ नॉट टू द क्वांटिटी 1/2 रो यू स्क्वायर, कैपिटल यू स्क्वायर। दोनों का रेशियो होता है हमारा, क्या होता है? लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। सी डी स्टार इज इक्वल टू टाउ नॉट अपॉन जो हमने क्वांटिटी दिया है वो। ठीक है, नाउ एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग सी डी, it is defined as the ratio of total drag force, that is FD, total drag force, to the quantity 1/2 rho a capital U square. It is also called the coefficient of drag. coefficient of drag भी इसे बोलते हैं। न्यूमेरिकल पूछता है कि shear stress निकालो, drag force निकालो और coefficient of drag निकालो। ठीक है, तो ऐसे में हमारा जो फॉर्मूला लगेगा ये लगेगा, that is CD is equal to total drag force upon 1/2 rho a capital U square, where a is the area of the plate बोल सकते हो, हाँ, एरिया ऑफ द प्लेट, कैपिटल यू स्क्वायर इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी एंड द रो इज द मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। और रही बात बाउंड्री लेयर से, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल आने का चांस बहुत कम, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। तो अपन के एग्जाम में ये न्यूमेरिकल उतना कुछ खास नहीं आता है, फिर भी आप बुक से न्यूमेरिकल कुछ प्रैक्टिस कर लेना। ओके, और जो डेरिवेशन है उससे तो ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है एग्ज़ाम में ड्रैग फोर्स ऑन प्लेट क्या होगा फार्मूला निकाल के पूछ दें, तो उसके लिए पूरा हमें प्रूफ जैसे जो इस वीडियो में मैंने बताया है वो पूरा आपको बनता होना चाहिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।